आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक, इसका डेफिनेशन है अ बैंक विच इज़ इंटरेस्टेड विद द फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री इज़ नोन एज सेंट्रल बैंक। तो इसमें क्या होता है ना, जो रेगुलेट करती है और गाइड करती है मतलब पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को, उसे कहते हैं हमारा सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसका आप ये सिंबल देख सकते हो, साइन देख सकते हो। तो इंडिया में जो था हमारा सब कुछ ये सब स्टार्ट किसने किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बिकॉज उस टाइम पर तो हमारा मतलब कॉलोनी थी, इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है, तो जो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन, मतलब ये एक नाम है कमीशन का, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसको हम हिल्टन यंग कमीशन भी कहते हैं, वो जो है वो सेटअप किया गया था किसके द्वारा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन 1920। तो ये ईयर आप देख लो, तो हम कह सकते हैं कि जो हिल्टन यंग कमीशन है, जो कि एक रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस है, उसे किसने मतलब हम सेटअप किया है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। वो भी कब किया है, तो 1920 में। अब 1920 में आप देख सकते हो, मैंने ऐसे याद करने के लिए रखा हुआ है। और दूसरा जो है वो रेकमेंडेड है, तो आप नीचे पहले पढ़ो तो आपको याद समझ में आ जाएगा। तो इन 1926 दिस कमीशन हैड रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल बैंक इन द कंट्री। ठीक है, तो इस कमीशन ने जस्ट सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था कि ऐसा कुछ हमारा कंट्री में बनना चाहिए। ठीक है, तो आरबीआई जो है उसने अपने सब कुछ स्टार्ट कब किया, ऑपरेशन सब कुछ करना, तो 1 अप्रैल 1935। एंड वो जो कौन से एक्ट के द्वारा मतलब ये इस्टेब्लिश हुआ था, कौन से एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था, एंड दैट वाज अकॉर्डिंग to the Act of RBI Act 1934. It is also known as a statutory body. आप जानते हैं statutory body क्या होती है, जिसको हम क्या करते हैं अलग से, लाइक ये कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं होती, बस ये एक गवर्नमेंट मतलब ये होती गवर्नमेंट की है, लेकिन ये अलग से मतलब इंडिविजुअली काम करती है, यानी इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन ये रूल्स जो होते हैं वो फॉलो करती है गवर्नमेंट के। ठीक है, तो इनिशियली जो आरबीआई थी वो इस्टेब्लिश हुई थी कोलकाता में। ठीक है, कैलकाता में, जो भी आप बोलो, बट लेकिन अब परमानेंटली वो क्या है, मूव हो गई है मुंबई के अंदर 1937 में। ठीक है, 1937 में वो मूव हो गई है। बनी कब थी, तो 1935 में, राइट, हमने पता है 1935 में बनी थी। और कौन से एक्ट के थ्रू, आरबीआई एक्ट 1934। तो यहाँ क्या है, तो आरबीआई जो है उसको नेशनलाइज किया गया था। क्या है, पहले क्या थी, वो पहले प्राइवेट थी, यानी कि पहले क्या थी वो, मतलब प्राइवेट थी, और बाद में उसको नेशनलाइज किया गया कब, 1 जनवरी 1949 में। और वो कौन से एक्ट के थ्रू किया गया, बाय द एक्ट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, तो इनिशियली जो थी वो पहले क्या थी, प्राइवेट थी, एंड फिर उसको क्या किया, गवर्नमेंट के अंदर ले लिया गया है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, देन इट वॉज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट वॉज द नेशनलाइजेशन ओनली। मतलब नेशनलाइज किया मतलब क्या, कि गवर्नमेंट ओन हो गई। ठीक है, अब आरबीआई की जो ब्रांचेस है ना, वो हमारी कहाँ पर है, जो 4 लोकल बोर्ड हैं उनके जो ब्रांचेस हैं वो होता है दिल्ली में, डीएमसी के मतलब वही है, दिल्ली में, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। फिर 27 रीजनल ऑफिसेस हैं इसके, और 4 सब ऑफिस है। सब ऑफिस एक तरीके से हम कह सकते हैं इन जो वर्क इन प्रोग्रेस टाइप की चीज़ें नहीं होती, जो कि सब ऑफिस है, जो कि मतलब इन प्रोसेस है रीजनल ऑफिस बनने के, तो हम कह सकते हैं 4 सब ऑफिस है। ठीक है ना, गवर्नर। ठीक है, अब इसके गवर्नर क्या क्या थे, मतलब ये सबसे पहले जो गवर्नर थे हमारे आरबीआई का, जो फर्स्ट गवर्नर था वो था ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि था 1935 से 37 तक। उसके बाद सेकंड गवर्नर था हमारा जेम्स टेलर, जो 1937 से 43 तक था। और लास्ट है, यानी मतलब लास्ट तो नहीं, थर्ड, अभी तो लास्ट क्या, थर्ड जो था वो हमारे सीडी देशमुख थे। ठीक है, 1943 से 49। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो एक गवर्नर जो है, मतलब अभी जो हमारे गवर्नर है, मतलब इसमें सब कुछ हो रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके अंदर क्या होता है, तो टोटल 21 जो होता है ना, वो मिल करके इनको संभालते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, मतलब 21 लोग मिल करके ये पूरा आरबीआई को संभालते हैं। तो फर्स्ट जो होता है, जो कि सबसे मेन होता है, हेड होता है गवर्नर। और अभी वो प्रेजेंट में कौन है, शांतिकांत दास, जो कि है 25 नंबर पे। मतलब इससे पहले 24 लोग और बन चुके हैं ऑलरेडी, मतलब पास्ट में। सबसे फर्स्ट ऑसबॉर्न, फिर दूसरे जेम्स, फिर सीडी। ठीक है, अब देखते हैं 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, जो उनके अभी के कौन है, 4, एम के जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर। ठीक है, ये 4 होते हैं। नाउ हमारे 4 लोकल बोर्ड हेड भी होते हैं, फिर और 2 फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और 10 जो है गवर्नर ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, मतलब इंडिया के दूसरे भी जितने भी पोस्ट होते हैं ना, उनसे मिला करके ये लिए जाते हैं, लाइक अगर कुछ अच्छा कोई काम कर रहा है तो उस मतलब उनके तरफ से ऐसे लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये मिला करके 21 होते हैं। अब देखते हैं मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई।
तो आरबीआई के कुछ 7 फंक्शंस हैं टू रेगुलेट इंडियन इकोनॉमी। क्या होता है, अब हर चीज़ यही डिसाइड करती है कि कितना इंटरेस्ट है तो कितना होगा, मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो कितना होगा, बैंक कितना चार्ज क्या करेगी, तो सब कुछ हर चीज़ यही डिसाइड करती है। तो फ्लो ऑफ मनी को ये डिसाइड करती है, इस हिसाब से वो क्या करती है, इकोनॉमी में जितना फ्लो ऑफ मनी है उसको डिसाइड करती है, जिसकी वजह से वो इकोनॉमी को भी रेगुलेट करती है। इकोनॉमी डाउन जा रही है तो वो आरबीआई की वजह से, और अप जा रही है तो वो भी आरबीआई की वजह से। अब ना सेकेंड आप देखिए, गवर्नमेंट्स बैंक, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो होती है ना, अपने पैसे वो इससे लेती है, आरबीआई से लेती है। जब आरबीआई का, हमारे आरबीआई के पास कितने पैसे होते हैं, तो उसमें से गवर्नमेंट भी ना कुछ पैसे लेती है। उसके अंदर क्या होता है ना, कि कुछ परसेंट होता है जो इमरजेंसी फंड होता है, कुछ होता है जो गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। तो आरबीआई से ना कुछ पैसे, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की ही बैंक है आरबीआई, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की बैंक है ना। बैंकर्स बैंक कैसे है, बैंकर्स बैंक को इस तरीके से, और हाँ गवर्नमेंट बैंक ये इसलिए भी थी, मतलब सेकेंड वाला पॉइंट, कि गवर्नमेंट्स बैंक को इस तरीके से भी थी कि ना ये हेल्प करती है गवर्नमेंट को कि वो इन्वेस्टमेंट करने में, बहुत चीज़ों में हेल्प करती है, उनका अकाउंट बनाने में, मतलब जितनी चीज़ें होती हैं उनका क्या बोलते हैं, सेविंग्स करने में, हर तरीके से मदद करती है। तो इट्स जस्ट अ बैंक लाइक, ओके। नाउ द थर्ड वन, दैट्स बैंकर्स बैंक। तो ये क्या होता है, बैंक की भी बैंक है। बैंक को अगर पैसे कमी पड़ रही है तो बैंक किससे लोन लेने जाएगा, बैंक लोन लेने जाएगा इससे, मतलब आरबीआई से, ठीक है। और आरबीआई जो है या मतलब, और या फिर उसके पास ज़्यादा पैसा है तो डिपॉजिट भी किसके पास करने जाएगा, तो बैंक यानी आरबीआई के पास। बैंक किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास, ठीक है। और फिर वो इशू करेंसी करती है, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ जितनी भी करेंसी है, मतलब जितनी भी नहीं, मतलब हमारी जो इंडियन करेंसी है उसको इशू करना सिर्फ किसका काम है, आरबीआई का, ठीक है। और हाँ, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1 रुपी कॉइन, जो कि हमारा क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करती है, मतलब वो पब्लिश करती है, जो भी मतलब वो बनाती है, राइट। सो मेकिंग, फिर अब फिफ्थ पॉइंट देखिए, मेकिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब रिलेटेड टू मनी, मतलब मनी रिलेटेड पॉलिसी जितनी भी होती है वो भी सब यही बनाती है। फिर रिजर्व फॉरेन करेंसी, तो ये सब भी मैनेज यही करती है कि जब बाहर से कुछ डॉलर या दूसरे भी मतलब करेंसी आ रहे हैं, फॉरेन करेंसी आ रहे हैं, तो उनको एक्सचेंज करना, उनको संभाल के रखना, उसका रिजर्व बना के रखना, ये भी काम आरबीआई का होता है। नाउ द सेवंथ वन इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जिसके अंदर बैंक अगर डूबने लग जाए, बैंक की हालत खराब हो जाए, तो एक लौता सहारा होता है बैंक का, वो होता है आरबीआई, जो मदद करता है, उसे उठने में मदद करता है। जैसे हमने येस बैंक का देखा था जिसमें आरबीआई ने बहुत ज़्यादा मदद की थी। फिर नोट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, ये हमारा एक नया टॉपिक है। इसके अंदर आप याद कर लो एमएस धोनी से, ठीक है। एम फॉर मैसूर जो कि कर्नाटका में है, एस फॉर साल्बनी जो वेस्ट बंगाल में है, डी फॉर हमारा होता है देवास जो एमपी में है, और नासिक जो कि है 19 मतलब एन फॉर नासिक जो कि है महाराष्ट्र में। और इनका सबका आप डेट देख लो, मैसूर और साल्बनी का एक ही ईयर है 1996, और देवास का है 1975, नासिक का 1928 है। और ये जो है मैसूर एंड साल्बनी, तो उनको बना, ये जो है मतलब ये आरबीआई का पार्ट है, और ये जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्ट है, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आरबीआई जो है यहाँ पर हमें पता भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बनाती है, राइट, 1 रुपी कॉइन, राइट। तो यहाँ पर ये बनता है और यहाँ पर ये बनता है, यानी कि 1 रुपी कॉइन, और इधर आरबीआई में नोट्स एंड बाकी जितने भी कॉइन्स होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने लिखा भी है 1 रुपी कॉइन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका इसको साइन कौन करता है, 1 रुपी कॉइन पे जो भी आपका साइन होता है, ठीक है। तो इसका साइन कौन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी, जो अभी कौन है, टीवी सोमनाथन। याद रखना हो तो टीवीएस से याद रख लो, टीवीएस सोमनाथन ऐसे, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, ठीक है। 1 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी नोट को कौन इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई हैज़ मोनोपोली ऑफ नोट इशू, ठीक है, मैंने बताया था जैसे, ठीक है, इशू करने का। फिर ओनली आरबीआई इशू ₹2 एंड अबव नोट अंडर सेक्शन 22। याद रखना है सेक्शन 22 को, जो कि है आरबीआई इशू करती है 22, मतलब सेक्शन 22 से ही आगे फिर वो इशू करती है, ठीक है। नाउ आरबीआई कैन इशू बैंक नोट्स मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ ₹10,000, यानी डिनोमिनेशन का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं 5 रुपये की नोट, 10 का नोट, तो ये डिनोमिनेशन है, ठीक है। तो क्या आपने 5,000 का नोट देखा है, नहीं, अभी तो सिर्फ 2,000 तक का आया है, बट मैक्सिमम जो है 10,000 तक का ही नोट हो सकती है। अगर आप कभी मार्केट में देखो 10,000 का नोट, तो फिर भी आप शौक मत होना क्योंकि 10,000 से ऊपर का नहीं बना सकती, 10,000 तक फिर भी बना सकती है। तो 2,000 तक तो अभी आया हुआ है नोट, आगे देखो, लेकिन कभी आप 1 लाख का नोट नहीं देखोगे। इसका रीज़न ये है कि करप्शन इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज अगर मतलब अगर एक ही, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ही नोट जो बहुत ज़्यादा वैल्यू का हो, अगर वो छपने लगे, मान लो लाखों का नोट, मान लो 1 लाख का एक नोट हो, अगर ऐसे छपने लगे तो करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों को बहुत ईजी होगा पैसे छुपा कर रखने का अपने घर में या जहाँ भी आप छुपा के। और अगर उनको अभी 1 लाख छुपा के रखने, तो उनको कितनी गड्डी रखनी पड़ेगी। और ऐसे 1 लाख का बस एक टुकड़ा, एक पेपर का टुकड़ा, एक नोट, पेपर का टुकड़ा नहीं है ये,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बट स्टिल एक पेपर यानी कि एक नोट, सिर्फ एक नोट ही उनका 1 लाख बना सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें होती है। आरबीआई कैन इशू बैंक नोट्स मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ 10,000 एज पर सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो ये एक सेक्शन है, सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, जिसके हिसाब से जो आरबीआई है वो 10,000 के डिनोमिनेशन से ऊपर का नोट नहीं छाप सकती। मोस्ट टू मोस्ट मैक्सिमम इज 10,000। ओके, तो अब हम देखते हैं न्यू करेंसी। तो हमारा क्या होता है, हमारा देखो 2000 का नोट, 500 ऐसे करके सबका नोट होता है। तो देखिए आप कलर, थीम, साइज़ ये सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2000 का नोट। तो वो क्या है, मैजेंटा कलर है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। पिंक कलर नहीं है, गुलाबी कलर नहीं है, मतलब उसका एक शेड है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो मैजेंटा कलर है। थीम जो है उसके अंदर आप देख सकते हो मंगलयान बना रहता है, मंगलम नहीं है, सॉरी, आई एम सॉरी, इट्स मंगलयान, ठीक है। और साइज़ आप देख सकते हो 66 × 166। आपको ये पहली चीज़ याद रखनी पड़ेगी, कितने मिलीमीटर का है, कितने mm का है, राइट, साइज़ आपको। अब देखते हो 500 का नोट। 500 का नोट जो होता है वो ग्रे टाइप कलर का होता है, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टोन ग्रे, ठीक है। और इसमें कौन सा थीम बना रहता है, रेड फोर्ट का। और इसको याद रखने के लिए मैं बताती हूँ, इधर तो सब 66 है अभी तक, ये भी 66 ही है, बट इंटू 150, ठीक है। तो आपने क्या किया, 166 में से याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, 166 जो कि 2000 में था, उसमें से 16 माइनस कर दिया, तो अब कितना है, 150। तो इसका कितना आंसर है, 66 × 150। ना 200 का नोट देखते हैं। 200 में भी मैं पहले आपको सेंटीमीटर का बता देती हूँ। तो 200 में जो सेंटीमीटर है उसमें क्या है कि 4 × 4, ठीक है। तो इसमें से बस 4 कम कर दो, मतलब 4 × 4 इस हिसाब से है कि 16 जो था, पहले हमने 16 माइनस किया था, राइट, 166 में तो 150 हुआ। फिर अब जो 16 है वो किसका मल्टीपल है, तो 4 का, तो 4 × 4, तो हम क्या करेंगे 4, यानी 150 में से 4 गया तो कितना हो गया, 146, ठीक है। तो 66 × 146, और 4 हमने 2 बार लिखा था, तो अब नेक्स्ट टाइम जो हमारा 100 का नोट होगा उसमें भी 4 ही माइनस होगा, तो हमारा माइनस होकर 142 हो गया। नाउ 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। 8 में से बस 1 माइनस कर दो तो बचा 7। 142 में फिर 7 गया तो आया अपना 50 रुपीज़ में 66 × 135 होता है। फिर आप देखिए, पहले 7 माइनस हुआ, अब 6 माइनस होगा। तो अब देखिए 20 में क्या होगा, 6 माइनस हो गया, मतलब 135 से 6 माइनस हो गया तो 129 हो गया। वापस हमारा 6 माइनस हुआ तो 123 हो गया 10 की नोट पे। और इधर आपका चेंज हो रहा है 63। आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे ही 20 रुपये का नोट आता है तब से आपका 63 ही होने लगता है। 63 इंटू फिर एक आपका माइनस, ऐसे। तो 10 का आपको पता चल गया, 6 माइनस हुआ, मतलब 7 के बाद डायरेक्ट 6 माइनस होगा, 6 माइनस होगा, 6 ही माइनस होगा, राइट। और लास्ट में 5 रुपये का जो नोट है वो भी 63 × 117। तो इट्स वेरी ईजी है ना, अगर आप याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ अब हम 500 वाले पे थे जो कि मैंने बताया था, रेड फोर्ट, ठीक है। अब हम 200 के नोट पे आते हैं, जिसका कलर है ब्राइट येलो, ऑरेंज नहीं है, वो ब्राइट येलो है। हमने भी ये ऑरेंज ही बोला था क्लास में, बट इट्स ब्राइट येलो जो कि होता है। और इसके अंदर जो थीम है वो है सांची स्तूपा, ठीक है। और ये 100 रुपीज़ का जो नोट है उसके अंदर मैं अभी साइज़ पे नहीं जा रही, बिकॉज साइज़ का भी डिटेल में बताया मैंने। 100 में जो है वो है हमारा पर्पल कलर का नोट, सुंदर सा, बहुत क्यूट सा, तो वो है लेवेंडर कलर, ओके। एंड रानी की वाव, ये है हमारा थीम, ठीक है। आप एक बार नेट पे सर्च कर सकते हो, यू विल गेट द फोटो ऑफ इट। एंड ऑल्सो आपके पास नोट्स होगा, तो नोट होगा 100 का नोट होगा, तो देख सकते हो। रुपीज़ 50, उसका आप देखिए तो फ्लोरेसेंट ब्लू, दैट्स माई फेवरेट कलर, जो कि सियान कलर है। ये बहुत सही लगता है, पता है, इट लुक्स सो नाइस, ये कलर बहुत सही है। एंड इसका जो है थीम है वो हम्पी विथ चैरियट है, जो कि हमारा ओडिशा में है, ठीक है। नाउ 66, सॉरी आई एम सॉरी, उधर का तो हो गया साइज़ का। नाउ 20 रुपये का जो कॉइन है उसका नाम है, उसका कलर है ग्रीनिश येलो, आपने देखा होगा, ठीक है। और इसका जो एलोरा केव्स जो है इनका थीम है। नाउ 10 रुपये का नोट जो है वो चॉकलेट ब्राउन है, आपने देखा होगा, अब सबको पता है, ठीक है। और सन टेम्पल है उसका। और 5 रुपये का नोट जो बहुत टाइम से नहीं देखा हमने, वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन ब्लू ऐसा कुछ होता है, बट इसका कलर आप ग्रीन ही बताओगे अगर क्वेश्चन में पूछा है तो। एंड थीम जो है इसका ट्रैक्टर है, टाउन ओके।